हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर मे 2025। क्या क्या कवर करने वाले हैं सर इस वीडियो में? सबसे पहले पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न्स, आरटीपी, एमटीपी और उनमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए, इस पूरे की स्टडी करके मे 2025 का हमारा ट्रेंड क्या हो सकता है, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। एबीसी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या किया है आपके लिए, जितने भी अपने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स आते हैं, नॉट एज पर द आईसीआई स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन आवर ब्रह्मास्त्र, बिकॉज दैट इज अ मोर साइंटिफिक वे ऑफ कवरिंग एवरीथिंग, वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जिसको अपन क्विकली डिस्कस करके मैं आपको हर पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मार्क करा दूंगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर का एबीसी जानना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का एबीसी जानना चाहते हो वो भी समझ में आ जाएगा। इन सब के बाद में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अ वीक बिफोर द एग्जाम्स कैसी होना चाहिए, आई विल शेयर दैट विथ यू, और एग्जाम की आपकी कुछ एग्जाम हॉल की टिप्स एंड अदर थिंग्स। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड एंड प्रिडिक्टिंग व्हाट मे पॉसिबली हैपन इन मे 2025। तो सारे ज्योतिषीय इंस्टीट्यूट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। So take this with a pinch of salt that we are not predicting the paper, but we are just analyzing the past, just in case if the paper pattern continues to follow the same trends, in that case what should happen in this particular attempt. मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने क्या किया, जितने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन सबके सोर्स देखे कि भैया ये और कहाँ कहाँ पूछे हैं, ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन या आईसीआई के क्लैरिफिकेशन बुलेटिन में, एजुकेशन मटेरियल में एमटीपी का क्वेश्चन पूछा गया, आरटीपी का है, इस तरह का स्टडी किया और अपन ने जितने अपने स्ट्राइकर में क्वेश्चन है उन सबका इस तरह का पेपर पैटर्न क्रॉस किया। तो हमने देखा कि अनलाइक ऑडिट एफआर में ऐसा काफ़ी होता है कि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस पूछता है। नवंबर 24 में ऐसा थोड़ा कम हुआ, मे 24 में थोड़ा ज़्यादा हुआ था, नवंबर 23 में और भी कम हुआ था, मे 23 में रिलेटिवली ज़्यादा हुआ था। तो उस प्रिडिक्शन के साथ अपन बोल सकते हैं कि मे 25 में भी प्रिडिक्टेबल, यानी कि पास्ट पेपर्स जो आए हैं उससे बढ़ के आएंगे। हालांकि इस बार की आरटीपी हर बार की आरटीपी से थोड़ी ज़्यादा टिपिकल है, प्लस पिछली बार बम्पर रिजल्ट्स आए हैं तो इंस्टीट्यूट हो सकता है रिजल्ट्स थोड़े से करना चाहे। तो आई कैन नॉट रियली ऑनेस्टली से कि पेपर में आपको मोरलेस वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पास्ट में आए हैं। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है दोस्तों कि आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए मे के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि रादर देन प्योरली रिलाइंग ऑन जस्ट द क्वेश्चन बैंक। हालांकि आपके साथ सुपर 200 क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर किए, जिसमें एग्जैक्ट 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे फॉर फ्रॉम ऑल आईसीआई मटेरियल इंक्लूडिंग एमटीपी 2 ऑफ मे 2025 तक की मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर लिया। जल्दी से टेलीग्राम पे जाओ बेटा और उसको लूट लो। इससे ज़्यादा या इससे पहले कि कोई और लूट ले, नहीं वहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास ले लीजिए। इसको fast.edu.in की आपकी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी जाके ले सकते हो इफ यू डोंट यूज टेलीग्राम टू ऑफन। डाउनलोड सेक्शन में तो अपन क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं पेपर में, तो लेट्स सी द पास्ट 10 पेपर्स। नवंबर 19, क्योंकि ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में एफआर का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो पास्ट पेपर्स भी रेलेवेंट है, भले उस समय एमसीक्यू नहीं होते थे, बट स्टिल। तो वहां से लेके अभी तक अगर मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूं, नवंबर 19 टू नवंबर 24 कितने हो गए सर? 10 अटेम्प्ट हो गए। 10 अटेम्प्ट में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है? वो है दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन एंड 115। व्हेन आई से कंसोलिडेशन, इट इज आल्सो कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो सर ये तो ऑब्वियसली बात है, वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसलिए ये वेल एक्सेप्टेड है तो आप इसे एक्सेप्ट करके रखना, ये मत सोचना कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन बड़ा है तो साइडलाइन कर दूं। कंपलसरी क्वेश्चन भी आता है उसका, एमसीक्यूज भी आते हैं, सोचना भी मत इसको अवॉइड करने का, ये तो मस्ट है। तो सर 116 भी तो हर बार आता है। 116 हैज बीन आस्क्ड 7 टाइम्स इन द लास्ट 10 एग्जाम्स एंड सो इज शेयर बेस्ड पेमेंट। तो ये भी आपके डेफिनेटली एक कैटेगरी टॉपिक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब डिस्क्रिप्टिव है। सरप्राइजिंगली 108 तो मैं हमेशा से कहते आया हूँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाने की बहुत पूछता है, तो दैट इज आस्क्ड 6 टाइम्स, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स में पूछा गया है, मोर ऑफन देन नॉट। आप कह सकते हो ये वो टॉपिक्स है जो अल्टरनेट अटेम्प्ट में है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क काफी पूछ लिया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रिलेटिवली बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मुझे लगता है मे 25 में अब शायद ना आएगा, क्योंकि इसके काफी क्वेश्चंस आ गए। तो मे 25 में मैंने अकाउंटिंग एथिक्स और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी में मार्क करा है। इसके बाद में ये वो सारे इंडेक्स है दोस्तों जो 10 अटेम्प्ट में 4 बार पूछे गए।
इसका मतलब लेस ऑफन देन नॉट, बट आई विल स्टिल कैटेगराइज देम टू बी ए कैटेगरी, क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो हमारे पास कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है. इन्वेंट्री सरप्राइजिंगली यस, भले ही वो बेसिक तरह का स्टैंडर्ड है. 8 अभी लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स में ज़्यादा पूछना शुरू किया, पहले नहीं पूछते थे, तो ये चेंज भी होती रहती है. अकाउंटिंग पॉलिसीज एरर्स वाला, इनकम टैक्सेस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ईपीएस, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एग्रीकल्चर, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन. 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल पसंद आता है इंस्टीट्यूट को, और 113 क्योंकि बच्चे छोड़ के जाते हैं तो इसलिए ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है. अब सर इन सब में से अपन क्या माने कि ये क्या वापस से रिपीट आने वाले हैं क्या सर? तो हमारी ज्योतिष विद्या कहती है कि ये 10 में से 5 से भी कम में आए तो दे आर नॉट कमिंग मोर ऑफन. यानी अगर पिछले अटेम्प्ट में आए तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस बार नहीं आना चाहिए. तो सर ये बता दो इनमें से पिछले अटेम्प्ट में कौन से आए? सब कुछ है यहाँ पे. नवंबर 24 में क्या आया था, मई 24 में क्या आया था, ये भी है यहाँ पे. तो आप देख लीजिए नवंबर 24 में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन पूछ चुके हैं. तो जस्ट इन केस इफ यू आर थिंकिंग यार लास्ट में आ गया है तो वापस शायद आएगा, नहीं आएगा, फिर भी मैंने उसका एक बढ़िया रिवीजन वीडियो आपके साथ शेयर किया विच कवर्स कॉम्प्रिहेंसिवली द होल स्टफ विद सम क्वेश्चन प्रैक्टिस. 102 तो इंपॉर्टेंट है तो रिपीट आ ही सकता है. 113 आ चुका है लास्ट टाइम पे. 115 इंपॉर्टेंट आते रहता है. 1 आ चुका है लास्ट टाइम पे तो मे बी शेड्यूल 3 नॉट दिस टाइम. 8 पिछली बार आया था तो मे बी नॉट दिस टाइम. 12 इनकम टैक्स पिछली बार आया था. पीपी अच्छा खासा था पिछली बार तो मे बी नॉट दिस टाइम. 37 डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स. आप देखोगे अगर तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, सिर्फ 2 बार पूछा गया है पिछले 10 में, और उसमें भी ये पिछले में आ चुका है. तो आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इसके इंपॉर्टेंस लेवल क्या है. इसके अलावा रिलेटेड पार्टी एक ही बार पूछा गया. बोरोइंग कॉस्ट सरप्राइजिंगली एक ही बार पूछा गया, और नए टॉपिक आए थे तो ऑब्वियसली इनके 2 ही अटेम्प्ट मिले हैं तो इनको एक ही बार पूछा है अभी तक. ये तरह से आप देख सकते हो कि 5-10 अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ. आई थिंक इससे बेहतर तरीका नहीं है आपको खुद को साइंटिफिकली एबीसी समझने का. तो मेरी गाइडेंस क्या है, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा दोस्तों ये सारे आपके ए कैटेगरी हैं, ये बी कैटेगरी हैं. सी कैटेगरी अपन एफआर में कम ही रखें, बट फिर भी आपको बोलना है तो आप ये वाले स्टैंडर्ड रख सकते हो. सी में कौन से 24 में भी, 37 में भी, बिकॉज एज सच पिछली बार आ गया है. 23 अभी 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है तो मेरी इच्छा नहीं है उसको सी कैटेगरी में डालने की. फिर भी आपको इसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मे बी जिसको आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सको, तो उसके लिए आप सुपर 200 रेफर कर लेना. क्या इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए? बड़े बड़े चैप्टर्स के 1-1, 2-2 क्वेश्चन लगा सकते हो तो अच्छी बात है. कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जब लास्ट 1 वीक में आप पढ़ाई करोगे तो वो सुपर 200 से उठा के लगा लीजिए. मैं आपको बता दूंगा उनके कौन से टॉपिक्स के लगाने. सीक्वेंस टू स्टडी क्या होना चाहिए आखिरी के 6 दिन के प्लान में अपन कवर कर लेंगे. आईबीएस की रेफरेंसर इसी पीडीएफ के साथ शेयर है टेलीग्राम से. लूट लो लूट लो लूट लो. रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पे आते जा रहे. नवंबर 24 में क्या क्या क्वेश्चंस किन किन पर्टिकुलर इंडेज के कितने कितने मार्क के थे इसी पीडीएफ में हैंडी है. मुझे मालूम है कि जो साइंटिफिक ज्ञान वाले लोग होते हैं वही सब चीज़ देखना चाहते हैं. सर ये सब हमें नहीं देखना है, डेरिवेशन आप तो हमें कंक्लूजन बता दो. तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कंक्लूजन क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से वाले स्टैंडर्ड है जिसमें आपको ज़रा भी सोचना ही नहीं है कि कुछ भी स्किप करें. दीज आर दो स्टैंडर्ड्स. इसके बाद में ये वो कौन सी कैटेगरी है, तो ये एकदम ग्रीन कैटेगरी हमारी. इसमें तो आप एक कॉमा भी ना छोड़ें. दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट. ये आपके येलो कैटेगरी हैं जिसको आप रिलेटिवली सिग्निफिकेंटली कवर करें. एंड दीज आर योर रेड कैटेगरी जिसको आप बस प्योर रिविजन बेसिस पे कवर कर सकते हो. एक्सेप्ट ये जो आखिरी के 2 थ्योरी चैप्टर्स हैं जिनमें आप एटलीस्ट, क्योंकि नए नए आए तो एक क्वेश्चन आएगा, अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क के लिए आप कितनी मेहनत करना चाहते हो. तो ये हो गया अपना एबीसी. ठीक है, अब आ जाते हैं अपन टॉपिक वाइज डिस्कशन पे. तो मैंने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र जो अपना लेटेस्ट वर्जन है उसमें किस पर्टिकुलर पेज पे कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो आईबीएस में आपके काम आ जाएंगे, तो इसका प्रिंट आप लेके जाइएगा. इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ. इंट्रोडक्शन टू इंडेज अपने आप में एक रोड मैप है दोस्तों. रोड मैप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं एज सच. इसमें अगर आपको देखना है तो आप प्राइमरली एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन देख सकते हो कि कब से इंडेज एप्लीकेबल हुए. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर पढ़ रहे हैं तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझना इंपॉर्टेंट है. देन रिकग्निशन, डी रिकग्निशन, मेजरमेंट वाले कंसेप्ट्स और कैपिटल और मेंटेनेंस. ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स भी है दोस्त. आपकी जब पढ़ाई होती जा रही है ना तो आप इस तरह की एक समरी को यूज़ कर सकते हो प्रिंट आउट लेके कि भैया ये में सारे ये टॉपिक होगा, और आंख बंद करके सोच सकते हो कि चलो ये सारा टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, इसमें क्या क्या मुद्दे थे ये कवर हो रहे हैं.
चलिए, इंडेस 1 लास्ट टाइम आ गया है तो इस बार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप देखना चाहें इसमें तो एक ऑफसेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, फेयर प्रेजेंटेशन, गोइंग कंसर्न, दीज आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन प्राइमरली रेफर टू एक्सेप्शनल। शेड्यूल 3 मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो मैं नॉर्मली उसका मेरा थोड़ा सा बायस रहता है कि आई नॉर्मली से दैट इट इज नेवर सी कैटेगरी टॉपिक विद इन बी एंड ए। तो आप शेड्यूल 3 को यूजुअली स्किप ना करें, और इसका सबसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन। डिस्क्लोजर्स बहुत सारे होते हैं, तो उस एंगल से एज सच उसे पूरा डिटेल में कवर करना थोड़ा टिपिकल है। तो आप ओवरव्यू लॉज पे, ऑब्वियसली बात है, जितनी चीज़ें पढ़ी है एग्जाम से एक हफ्ते पहले सभी पढ़ना है, पर ज़्यादा फोकस किस पे रखना है अपन वो डिस्कस करें। इसके अलावा यहाँ पे तो ये सब आप रिलेटिवली देख सकते हो। इसमें जो आपको लास्ट में गाइडेंस नोट दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से कर लेना। मुझे पूरी अच्छी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये न्यू कोर्स में इंट्रोड्यूस किया है, उससे पहले नहीं था। सभी चीज़ों के गाइडेंस नोट के जो आपके पॉइंट्स है वो कवर कर लें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नो डाउट पूरा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको यहीं पे ग्रीन कर दे, बट फिर भी स्पेसिफिकली अगर आपको इंपॉर्टेंट देखना है, आई वुड से इंडेस 32 के अंतर्गत नॉन फाइनेंशियल आइटम्स का आपका जो डिस्कशन होता है, स्पेशल केसेस एंड एनएफआई, वो देख लीजिए। इंटरेस्ट डिविडेंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट देख लीजिए। कमिंग ऑन टू 109, यहाँ पे हमारे लिए अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, इम्पेयरमेंट, एम्बेडेड डेरिवेटिव, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। फेयर वैल्यू वगैरह कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही पूछते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज लंबा टॉपिक है, और इसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो स्पेसिफिकली ये कहना कि ये चीज़ पढ़ लो ये छोड़ दो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। बट फिर भी अगर कहें तो थ्योरी में एंटिटीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में सब कुछ, तो डेट ऑफ एक्विजिशन, सब्सिक्वेंट पीरियड, डी रिकॉग्निशन, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मल्टीपल सब्सिडरी है तो क्या होगा, क्रॉस होल्डिंग, कंसोलिडेटेड पी&एल, सोकी को आप स्किप कर सकते हैं, कैश फ्लो स्किप कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट वेंचर एसोसिएट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का डिस्कशन इंपॉर्टेंट, इसी का एक्सटेंशन है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ऑप्शनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, एवरेज इंपॉर्टेंस होता है। इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं सारे आपके, जिसमें अकाउंटिंग अदर देन एट फेयर वैल्यू होती है एक्विजिशन पे, वो सब आपको समझना है। रिवर्स एक्विजिशन इंपॉर्टेंट, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सोचना ही नहीं है। शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करें तो मुझे लगता है इस बार इक्विटी सेटल्ड प्लान्स कुड बी इंपॉर्टेंट, तो इक्विटी सेटल विद कैश ऑल्टरनेटिव एंड इक्विटी सेटल्ड प्लान्स, और स्पेशल इश्यूज पे आप फोकस करें जो नाकरे में दिए गए। अब आ जाते हैं अपन ब्रह्मास्त्र की वॉल्यूम 2 पे, जिसमें बाकी सारे इंडेस कवर होते हैं। इन्वेंट्री के केस में यूजुअली क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जनरली सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की डेफिनेशन और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा उस पर फोकस कर लो। इंड AS 8 कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है नहीं, 10 ठीक है, नॉर्मल आप जैसे कवर करते। इनकम टैक्स अपने आप में टिपिकल स्टैंडर्ड है, पिछली बार पूछा गया है, बट ये ऐसा है नहीं जैसे अपन स्किप कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें डिफर्ड टैक्स असेट, तो DTA से रिलेटेड आपके जो कैलकुलेशंस है वो पैरा 1524 जो एक्सेप्शन है, और ऑब्वियसली कंपटीशन। टैक्स रेट में अभी काफ़ी चेंजेस रियल लाइफ में हो रहे हैं, तो आप थोड़ा फोकस उस पर कर सकते हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ठीक ठाक पूछा गया है, तो रिलेटिवली कम आने की उम्मीद है, बट यूजुअली इनमें कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड, वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन। एम्प्लॉय बेनिफिट में एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम की अकाउंटिंग। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा कैटेगराइजेशन परफेक्ट नहीं है, मोर थिंग्स हियर, बट इसमें जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो प्लस DBS, ये दो पे आप फोकस कर लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स वन ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, इसमें आप रिफंड और गवर्नमेंट ग्रांट के P&L में अकाउंटिंग कैसे होती है, दोनों मेथड्स। 21 मैं सजेस्ट करूंगा इस बार देख लीजिए दोस्तों आप लोग अच्छे से, जिसमें दोनों ही आपका कॉन्सेप्ट फंक्शनल करेंसी का ट्रांसलेशन कैसे होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम का, और फॉरेन ऑपरेशंस की अकाउंटिंग कैसे होती है। कमिंग ऑन टू बोरोइंग कॉस्ट, आई मीन सिंपल कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये रिपीट हो गया है थोड़ा सा, ओके, और रिफाइन करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स लेस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो प्राइमरली डेफिनेशन है, और आखिरी में कोई एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी विद डिस्क्लोजर्स।
ईपीएस में तो सीधे सीधे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस पूछ लेते हैं, तो आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा। एज एन इसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिस्क्लोजर्स कम आते हैं, अकाउंटिंग वाले ज़्यादा आते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। इम्पेयरमेंट एक कॉमा भी मत छोड़ना, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ऑलवेज ये कैटेगरी आप मान के चलो। हालांकि इसकी 4 आउट ऑफ 10 मिलेगा आपको, रेटिंग 5 आउट ऑफ 10, बट इसमें आपको क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट तो कहीं इनडायरेक्टली किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिलके मिलेगा। इसमें पूछते क्या है ज़्यादा, आई मीन यूजुअली आपका क्या होएगा, कैश जनरेटिंग यूनिट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और गुडविल, कॉर्पोरेट एसेट ऐसे कम पूछते हैं, देन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इवन रीस्ट्रक्चरिंग। ये लास्ट टाइम आया था। अगर इसमें आपको फोकस करना है तो यू कैन फोकस ऑन एक्सेप्शनल थिंग्स, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, रीस्ट्रक्चरिंग, और ये भी कम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इंटैंजिबल एसेट आता है तो क्वेश्चन या तो डेफिनेशन रिलेटेड आता है, इंटैंजिबल एसेट बुक करेंगे नहीं बुक करेंगे, और फिर अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड ज़्यादा, कॉस्ट, सेल जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट, गुडविल वाला, वो रिकग्निशन वाला मैटर एक्चुअली मोर देन द कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोटा सा स्टैंडर्ड है, कवर कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर छोटा स्टैंडर्ड है, पूरा ही कवर कर लेना, छोटे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बचता नहीं। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन प्योर लेटेस्ट रिविजन यूट्यूब है, बस उतना वीडियो देख लो, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी देख लिए, उसमें अलग से प्रैक्टिस करना हो तो कर लेना। नॉन करंट एसेट रिलेटिवली ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग के उसके। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंपॉर्टेंट है तो आपको पूरा ही कवर करना है। सर ये लाल हरा हो गया है, ओह सॉरी हरा लाल हो गया है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट तो इसमें नॉर्मली आपके मेथड्स होते हैं जो फेयर वैल्यूएशन के, उसकी बात, वैल्यूएशन टेक्निक्स आँख बंद करके 100% इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल इशू भी प्लस आपका 5 स्टेप मॉडल भी, और लीज भी आँख बंद करके पूरा इंपॉर्टेंट है। विद इन दिस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है लीज के केस में, एक तो लीज नॉन लीज कंपोनेंट, देन मॉडिफिकेशंस टू लीज, जिसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस एंड ऑल होते हैं। ये थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है यार, शेयर दिस विद यू। मॉडिफिकेशंस एंड रीमेजरमेंट ऑफ लीज प्लस सेल और लीज बैक, ठीक है। इसमें आप Q&A अप्रोच रख के कौन से प्रिंसिपल्स कहाँ पे लग रहे हैं वो करके आप सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें Q&A अप्रोच नहीं, इसमें थ्योरी देख के आप इसको कवर कर, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया, प्लस एक रेफरेंसर मिल गया जिसका और रिफाइंड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। दिस विल गिव यू अ गुड फेयर आइडिया कि बॉस किस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हमारे सिलेबस में वो सब हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं। चलिए सर लास्ट वीक का एक पैटर्न बता दीजिए, क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो ये मैं आपके साथ अभी सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, इसका वीडियो मैं आपके साथ अलग से बना के दूंगा। तो वीक बिफोर द एग्जाम जब आप उस स्टेज पर आ जाओगे, एग्जैक्टली कब हमें क्या करना चाहिए, पर किसी को अभी से प्लान करना है तो वो उसे अभी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस गिव्स यू आई थिंक अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ वेयर यू कैन फोकस ऑन, व्हेन टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट विच आर लेस, अकॉर्डिंगली आप अपने एफर्ट्स को डाइवर्ट कर सकते हो। दोस्तों विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बने रहेंगे हम लोग एग्जाम पेपर तक, और उसके बाद रिजल्ट साथ में सेलिब्रेट करेंगे। चलते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।